खड़े हैं फूल कटरा में, और आप ये देख सकते हैं कोलकाता का ये फूल कटरा है। और यहाँ पर आज हृदय नारायण गुप्ता को लेकर उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, आकर के पुण्यतिथि में हिस्सा लिए हैं। संजय बख्शी जो पूर्व एमएलए रहे वो यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके परिवार के सारे लोग आकर के उपस्थित हुए हैं। तो हृदय नारायण गुप्ता का जो इस समाज में उनका कार्य था उसको लेकर हम लोग सराहना की है। आइए दिखाता हूँ एक विशेष रिपोर्ट। आज उत्तर कोलकाता के फूल मंडी में स्वर्गीय हृदय नारायण गुप्ता को पुष्पांजलि दिया गया। हृदय नारायण गुप्ता अपने जीवन काल में जो कार्य किए हैं उसको लेकर के सभी लोगों ने सराहना किया। पूर्ण तिथि के अवसर पर पहुंचे पूर्व विधायक संजय बख्शी, अनिल गुप्ता सहित उनके परिवार वालों ने पुष्पांजलि दी। इसके अलावा हृदय नारायण गुप्ता के साथ कई वर्षों तक समय बिताने वाले लोग आकर के उन्हें पुष्पांजलि दी। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सालों तक आपके साथ थे। अब तो हमारे पिताजी थे। अब बाप बेटी का रिश्ता तो एक अलग ही होता है, और वो तो समाज से भी जुड़े थे, और उनका तो एक क्या अब कहा जाए, उनका अलग ही मतलब वो था। समाज से भी मैंने जमीनी स्तर से जुड़े थे। समाज सेवा से लेकर के इस वार्ड का भी सेवा पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ निभाए जब तक रहे वो। और कोई उनका स्वार्थ भावना नहीं थी, निस्वार्थ भावना से इस वार्ड का सेवा भी किया है। तो और क्या कहें, मतलब कोई खुशी का तो दिन नहीं है। समय से पहले वो चले गए, और लड़की होने के नाते तो जाने का तकलीफ तो होता ही है, एक दिन तो सभी को जाना है ना। लेकिन अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति रहे, और जहाँ भी रहे मतलब हम लोग को आशीर्वाद, हमारे उनके साथ जो लोग जुड़े थे सबको अपना आशीर्वाद दें। हम लोग को मौका मिला, हमको तो बहुत मौका मिला, इसलिए उनका अंडर में हम बड़ा जिला युवा कांग्रेस करते थे। उस समय हम लोग सब कांग्रेस में थे, हम वार्ड का प्रेसिडेंट थे, और गुप्ता जी था बड़ा जिला युवा कांग्रेस का क्या बोलते महासचिव, संतोष लोध अध्यक्ष। तो उस समय से 3 नंबर हरिराम गोयनका स्टेडियम में हम लोग का आना जाना संपर्क था। फिर बाद में तो गुप्ता जी काउंसलर बना, फिर बाद में हम लोग का तृणमूल कांग्रेस में आ गया। उसका पहले इनका ट्रेड यूनियन में बहुत नाम है, नॉर्थ बंगाल में ट्रेड यूनियन करते थे। एक तो अच्छा व्यक्तित्व जो राजनीतिक जीवन में हम लोग जिस तरीके से युवा कांग्रेस किया है, उस तरीके से गुप्ता जी का जो आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन हम लोग सबको मिला है। देखिए वो तो एक दिन सबको जाना है, मगर फिर भी आज बहुत काम है चुनाव की, इसीलिए भी हमको यहाँ पर आने पड़े। जो हमने के आगे पीछे में श्रद्धांजलि अर्पित करने का लिए हम अनिल गुप्ता से लेकर के जो यहाँ पर जो उनका सहयोगी सब जो ट्रेड यूनियन करते हैं, उनका सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसी तरीके से गुप्ता जी का जो श्रद्धांजलि का निवेदन करने का आप लोग मौका दिए, और इस जन्म तिथि में भी हम लोग आते हैं। गुप्ता जी हमारे हिंदी समाज के भीष्म पितामह। आज उनके ऊपर हमारे सभी हिंदी भाषियों का गर्व था, और जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई अपने तकलीफ लेके जाते थे तो उनको गुप्ता जी नहीं पूछते थे कि आप कहाँ से आए। सिर्फ वो हिंदी भाषा भाषी देख के उनका जो भी काम होता था वो गुप्ता जी निस्वार्थ करते थे। इसीलिए लोग बोलते थे कि 45 नंबर वार्ड में गुप्ता जी का कोई टक्कर में नहीं है। और गुप्ता जी का यादें बहुत सारे चीज़ है, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग उनको अपने ज़हन में रखते हैं। उनको मार्गदर्शक पर हम लोग चलते हैं। वो हमेशा सीख देते थे कि हमेशा कुछ करते रहो, अच्छे काम में लगे रहो, इससे पब्लिक आपको चाहेगी। यही उनका गुप्ता जी का मुख्य उद्देश्य था। और मैं गुप्ता जी के उनके 15वें पूर्ण तिथि पर सत नमन करता हूँ, और भाई अनिल जी गुप्ता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उनका यहाँ मूर्ति स्थापित की है। आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर आकर खड़े हैं और आपके समक्ष बोल रहे हैं। उनको अपने विनम्र नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनके बहुत सारे चेले जो आज महानगर के बहुत बड़े पदों पे हैं और बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी छवि उनके एक
कार्यकर्ता या शिष्य कहिए अनिल गुप्ता जी ने ही स्थापित कराया। उनका कार्य क्षेत्र राजा कटरा मोड़, वहाँ पर उनकी छवि आज तक स्थापित नहीं हो पाई है राजनीतिक कारणों से। और मैं वादा करता हूँ कि अगली बार जब उनका वो काली पूजा का जो कुश्ती होगा और कार्यक्रम होगा काली पूजा का, उसमें मैं स्थापित कराऊंगा। हृदयानंद गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर स्थापित किया, हृदयेश्वर शिव मंदिर, जो अपने आप में अनुपम है और शायद इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा और लंबा मंदिर है। और ये मंदिर उन्होंने बनारस से खुद चलकर सवारी में लाद कर अपने से लाए थे, अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों के द्वारा, और उन्होंने इसे स्थापित किया था। हृदयानंद जी ने आज जो कलकत्ता हरा भरा दिख रहा है, गंगा जी का तट जो स्वच्छ दिख रहा है, हृदयानंद गुप्ता जी का देन है। इनके जो भी एक कर्तव्य पथ को जनता के बीच में लाने का श्रेय आज इस फूल बाजार में, ऐतिहासिक फूल बाजार है, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा उनके प्रतिमा का अनावरण यहाँ करवाया गया। फूल बाजार में मल्लिक स्टेशन के समीप, मल्लिक घाट पंपिंग स्टेशन के समीप, और इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। और प्रत्येक वर्ष, चाहे वो जन्म दिवस हो अथवा प्रयाण दिवस हो, माननीय अनिल कुमार गुप्ता जी उनके वारिसत्व होने का पैमाना प्रस्तुत करते रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि उनके ऐतिहासिक क्रियाकलापों को जीवंतता प्रदान करवाने हेतु अनिल गुप्ता जी धन्यवाद के पात्र हैं और भविष्य में भी आशा करता हूं रहेंगे। नीचे रोड था कि इसमें है आदमी को आने जाने का इतना कष्ट था जिसका कि कोई हिसाब नहीं। आज उन्हीं का ये सब रोड और सब जो सब बनवाया हुआ है, तो उनका विषय में कितना ही बोला जाए तो बहुत कम है। उनके भाई साहब ने जैसे बोल रहे थे कि उनके जैसा 20-25 आदमी अगर हो जाए तो आज सोच लीजिए कि बंगाल में कोई चीज, कहीं भी कोई चीज का जो है कोई पब्लिक को दिखते नहीं है। आज यही हरमनी घाट था हम लोगों का कि बहुत पतला लाइन था, पानी क्रॉस नहीं करता था, पानी जम जाता था, डंडा भर पानी हो जाता था। गुप्ता जी का कृपा है कि वो ड्रेन मोटा किए, वो सब ड्रेन हटाए, पाइप। रेलवे वाला से कितना झमेला हुआ, रेलवे वाला बोलता था कि रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना देंगे, तब वो चिट्ठी उठी लिख करके पास करा के रेलवे का नीचे से पाइप बैठा करके वो काम। तब से उनका मेरा संपर्क और प्रकट हो गया और ऐसा हुआ कि आज जीवन यापन के लिए मेरा बाथरूम वही किए थे और आज बाथरूम छीना भी गया, वो नहीं है। गैर कानूनी ढंग से मसल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल करके टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और प्रशासन मिल करके छीन लिया है। हाई कोर्ट का सब्ज्यूट मामला रहते हुए 107, 104 के बावजूद उससे बाई फोर्स छीन लिया गया। दोबारा मैंने रिट याचिका किया हूँ। गुप्ता जी का आशीर्वाद हो, मेरे बाबा का आशीर्वाद हो, देखें आगे क्या होता है। मेरा जी मैं गुप्ता जी ऐसा इंसान, मैंने वो कलेजे के पक्के थे, मर्द थे, मैंने मर्दान को उसको बोला जाता है जिसके संग में है वो है, वो सुप्रीम कोर्ट तक आपके संग में रहेंगे, तो पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके सामने मेयर के सुब्रतो मुखर्जी से उनका बोलने का हिम्मत नहीं रहता था। मैं देखा हूँ ममता बनर्जी उनको 50 बार पैर छुई, वो हंसते थे। उनका आशीर्वाद हम लोग सबको मिला है, हम लोग सब उनके संग में रहे हुए हैं। बलराम जी और अनमोल झा जी, उनके बहनोई है प्रभु जी अभी हैं। और उनका वो समय था कि जिधर वो झाड़ पॉकेट से निकाल दे, किधर नेता पैदा होता उनका पॉकेट से पैदा होता था। क्राइम का भी प्रिंस थे वेस्ट बंगाल में। मैं बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल में प्रिंस थे, तो गुंडों का प्रिंस थे, इन लोग का प्रिंस थे। और मैं उनको नमन करता हूँ। आज उनका 15वां पुण्यतिथि है।